नमस्कार जी। पांगी घाटी में बिजली ढांचे के अपग्रेडेशन को लेकर वन विभाग और बिजली बोर्ड के बीच गहराता जा रहा है मुद्दा गहराता जा रहा है। बिजली बोर्ड का कहना है कि ये केवल पुरानी लाइनों की मुरम्मत और सुदृढ़ीकरण का है, जबकि वन विभाग कार्य पर आपत्ति जता रहा है। इस मुद्दे पर आज हमारे साथ है पांगी वन मंडल अधिकारी रवि गुलेरिया जी। हम उनसे जानते हैं कि क्या अड़चनें और दिक्कतें आ रही इस कार्य में। सर, सबसे पहले तो आपका पांगी न्यूज़ 24 में बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार बंगवाल की जनता जनार्दन को मेरी तरफ से। सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि ये स्पष्ट कीजिए, यदि कार्यस्थल मौजूदा बिजली लाइन की मरम्मत और अपग्रेडेशन का है तो वन विभाग इसे रोकने की आवश्यकता क्यों समझी है सर, वन विभाग को? देखिए, ऐसा है, विकास ज़रूरी है, पर विकास जो होना चाहिए वो होना चाहिए पर्यावरण के दायरे में। ठीक है, पर्यावरण के दायरे में रहकर विकास जो है वो, ताकि आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ी है उसको समस्याओं का, जो पर्यावरणीय समस्याएं आ रही हैं, उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। तो ये जो बात अपग्रेडेशन की आप कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग लाइन, जैसे कि आपने कहा कि जी जी। एग्जिस्टिंग लाइन है और सर, ये भी विद्युत, बिजली विभाग का कहना है कि हाँ, जैसे विद्युत विभाग का ये कहना है कि ये जो एग्जिस्टिंग लाइन है और हम अपग्रेड कर रहे हैं, तो अपग्रेडेशन करने के लिए हमने उनसे पत्राचार भी किया था कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है वो हमें प्रोवाइड कराई जाएं। उसमें सबसे पहले विभाग की, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन या इंटीमेशन जो इन्होंने दी है, या जो परमिशन जो है वो ली है, वो उसकी सर्टिफाइड कॉपी या कॉपी जो है वो हमें मुहैया करवाई जाए। फिर एग्जिस्टिंग लाइन जो इस बात को साबित करता हो कि ये जो लाइन है वो 1980 से पहले की है, यानी कि बिफोर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1900 पहले की अगर ये लाइन है, 1980 से पहले की ये 11 केवी की लाइन, जैसे कि एक्सिन साहब द्वारा बताया जा रहा है, अगर ये लाइन उस समय की है तो हमें जो है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स या सर्टिफाइड कॉपीज या अथवा सिंपल कॉपीज जो है वो हमें प्रोवाइड करवाई जाएं, ताकि ये सिद्ध हो सके कि ये जो लाइन है ये 1980 से पहले की है। इसके अलावा नंबर ऑफ ट्रीज, इसमें कितने पेड़ आ रहे हैं, कितने पेड़ आएंगे, कितने फेल्ड होंगे, कितने लॉप्ड होने, कितनों की मतलब लॉपिंग होनी है, ये भी हमें जो है विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है वो प्रोवाइड कराई जाए। तो मेन है डॉक्यूमेंट्स, कागज अगर हमें ये विद्युत विभाग वाले जो है प्रोवाइड करवा देते हैं, बता देते हैं, तो हमें जो है कोई इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। सर, और जी जी सर, बताइए। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्या फरवरी 2025 में एमओ, ईएफ एंड और सीसी द्वारा जारी स्पष्टीकरण आपके संज्ञान में है, जी जी जिसमें मौजूदा कॉरिडोर में अपग्रेडेशन को वैध बताया गया है सर? जी जी। इस पर क्या कहना है सर आपका? देखिए, बात ऐसी है, पहले बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो विभाग की परमिशन चाहिए थी वो फिलफिल हो, उसके बाद जो है ये जो गाइडलाइन है फरवरी 2025 की, इस पे हम हायर अप से भी और जो हमारे फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स हैं उस पे भी हम चर्चा करेंगे। अगर ऐसा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर मेन आपत्ति है कि हमें जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जो हमें मुहैया करवाई जाएं, प्रोवाइड करवाई जाएं वो। सर, क्या आपके पास ये ठोस प्रमाण है कि जिन 11 केबी या 33 केबी लाइनों पर काम हो रहा है वो नई है या पहले से मौजूद नहीं थी? देखिए नई है कि सर पहले ही? देखिए, वही तो हम इनसे मांग रहे हैं। जब तक हमारे पास कागज नहीं आएंगे ना, भार किसका होता है? कागज का भार होता है, जी जी वर्बली सर। वर्बली कुछ नहीं हाँ, होता। ठीक है, जो मैं डॉक्यूमेंटेशन बताएंगे। सरकारी तंत्र में कागज का ही भार होता है, यस सर। डॉक्यूमेंट्स का ही भार होता है। अगर ये हमें डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं विद्युत विभाग वाले कि ये जो लाइन है वो 1980 से पहले की है, 11 केबी की है, और इसका हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं, तो हमें इसमें फिर हम एज पर जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसकी जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हम जो है वो इनको पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि कार्य रोकने से पहले क्या बिजली बोर्ड को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था या एक तरफा कार्रवाई की गई थी? देखिए देखिए, ऐसा है, फॉरेस्ट लैंड है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेस्ट लैंड कौन है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो कार्य हम, अगर हमें ये वही बात आ गई जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ये कागजात दिखा दें हमें, तो हम जो है वो काम नहीं रोकते। विद मतलब इन द एब्सेंस ऑफ जो पेपर हैं, हमने जो है वो कार्य जो है वो तभी रोका है। सर, पांगी जैसे दुर्गम घाटी में बिजली जीवन रेखा है सर, ये तो आप भी जानते हैं, जी जिस जी जी हिसाब से यहाँ रहना पड़ता है। जी जी जी। क्या कार्य रोकते समय स्थानीय जनता को होने वाली परेशानी का आकलन किया गया था सर? देखिए, ऐसा है, मैं पिछले 2 महीने से ये हार्श विंटर में यही यही हूँ, मतलब अभी तक मैं लीव पे नहीं गया,
तो मुझे पता है कि यहाँ विद्युत की बहुत बड़ी समस्या है, लाइट का बहुत बड़ा इशू रहता है, बहुत कमी रहती है, कट लगे रहते हैं, विद्युत आपूर्ति तकरीबन बाधित रहती है। प्रेशर भी है लोगों का कि भाई लोगों का प्रेशर, इसलिए पॉपुलेशन प्रेशर है, हमारे पास उतनी विद्युत आपूर्ति है नहीं। तो जनता को तो मुझे इतना ध्यान में है कि जनता को तो काफ़ी इसमें दिक्कत हो रही है, पर हम भी नियमों से बंधे हुए हैं, ठीक है, हम भी एज पर लॉ जो हैं, एज पर रूल्स हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए। मेरा पंगवाल समुदाय से, यहाँ की जनता जनार्दन से ये अपील है कि आप इसमें हमारा सहयोग दीजिए, ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि नियम के अनुसार जो है वो विद्युत आपूर्ति या जो अपग्रेडेशन हो रहा है वो एज पर रूल्स, एज पर पेपर 11 केवी से 33 केवी में अपग्रेड हो और शीघ्र से शीघ्र यहाँ बिजली पहुंचे। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, सोलर प्लांट में हमने एफसीए के तहत जो है वो मंजूरी दी है, ठीक है, या आपने कोई आंगनबाड़ी सेंटर बनाना होता है, मतलब सरकार ने बनाना होता है, या कोई कम्युनिटी सेंटर बनाना है या स्कूल बनाना है, तो उसके लिए हम सिंपल एफआरए ले रहे हैं। आप अभी बता रहे थे कि अभी आपने सोलर, जो यहाँ धनवास में सोलर प्लांट चल रहा है, उसके लिए विभाग द्वारा आपसे जो है एनओसी ली गई थी एफआरए की, एफसीए में प्रपोजल आया था और उसकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है वो भारत सरकार, ठीक है, अब हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने वो दे दी थी स्टेज 1 अप्रूवल, ठीक है, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और छोटे से छोटे, मैंने पहले भी कहा, आंगनवाड़ी सेंटर हो, चाहे वो स्कूल है, या फिर आपके रोड है, उदाहरण के लिए कुलाल रोड या मिंधल माता के लिए जो रोड जाना था, उसमें भी हमने एफआरए में जो है अप्रूवल दी है। कागज अगर पूरे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बिजली बोर्ड का कहना है कि 66 केवी से नीचे की लाइनों पर आरओडब्ल्यू मुआवजे या पर्यावरण की क्षतिपूर्ति का प्रावधान ही है। इस पर आपका विभाग किस नियम के तहत दावा कर रहा है सर? देखिए, ये जो बात कर रहे हैं विद्युत विभाग वाले, ये कर रहे हैं कंपनसेशन की बात, ठीक है, कंपनसेशन की बात कर रहे हैं। कंपनसेशन और लैंड डाइवर्जन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में डिफरेंस है, मतलब इसमें काफी अंतर है। तो इसमें ये जो है कंपनसेशन, तो हाँ, कुछ मतलब जो गाइडलाइन है, कुछ हेक्टेयर तक या कुछ सीमा तक जो है वो लैंड का जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है या कंपनसेशन है वो नहीं देना होता, एज पर गाइडलाइन ऑफ MOEF एंड CC। पर FCA और कंपनसेशन को हम जो है वो अलग अलग रखें तो ही बेहतर है, ठीक है, इसको इकट्ठा ना करें कि भाई 66 केवी से नीचे जो है वो कंपनसेशन अलग चीज है। हाँ, अगर लाइन जा रही है, उसके नीचे एक भी पेड़ आता है और उसकी अगर लॉपिंग होती है या उसकी फेलिंग होती है, तो उस पर फिर कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एज पर MOEF CC गाइडलाइन के अनुसार जो कंपनसेशन और लैंड डाइवर्जन दोनों डिफरेंट चीजें हैं। सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि क्या किसी सक्षम पर्यावरण या न्यायिक प्राधिकरण ने ये घोषित किया है कि इस कार्य में वन या पर्यावरण को वास्तविक क्षति हुई है? देखिए, इसमें ऐसा है कि DFO ही कॉम्पिटेंट है, वन मंडल अधिकारी है, उसको वन संरक्षण एवं संवर्धन रूल 1980 चैप्टर 10 में जो है वो दे रखा है कि भाई उसमें जो है वो DFO सक्षम है, ठीक है, तो इसमें किसी पर्यावरण विद की जरूरत नहीं है। हमें हमारी ड्यूटीज का, जो हमारी प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन है, उसका हमें भली भांति ज्ञान है। सर, क्या आप मानते हैं कि वन संरक्षण के साथ साथ आवश्यक जन सेवाओं को सुचारू रखना भी प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने स्टार्टिंग में ही ये बात कही कि विकास जरूरी है पर पर्यावरण के कॉस्ट पे नहीं, ठीक है, पर्यावरण और विकास एक बैलेंस में चलें, संतुलन में चलें, तभी जो है वो मानवता का भला है। सर, क्या इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए वन विभाग और बिजली विभाग के बीच संयुक्त निरीक्षण या समन्वय बैठक का रास्ता निकाला जा सकता है सर? देखिए, अभी हमारी बात तो एक्शन साहब से हुई है, पत्राचार भी हमारा हो रहा है, हम यहाँ से पत्राचार कर रहे हैं, एक्शन साहब का भी लगातार रिप्लाई आ रहा है। तो मेरी कल SDM साहब से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला है कि हम शीघ्र, आज नहीं तो कल जो है वो एक बैठक करेंगे दोनों अधिकारियों के साथ, उन्होंने मुझे ऐसा बताया है, और इसमें कोई ना कोई हल निकालने की जो है वो उम्मीद बंधी है। उन्होंने आशंका, मतलब उन्होंने ये जताया है कि इसमें कुछ ना कुछ ठोस परिणाम जो है वो हम अतिशीघ्र जो है वो निकालेंगे। सर, मेरा अंतिम क्वेश्चन है कि यदि भविष्य में ये सिद्ध होता है कि कार्य नियमों के अनुसार था, तो इस देरी से जनता को हुई असुविधा की जिम्मेदारी किसकी होगी सर? देखिए, अगर वन विभाग गलत है, हम कार्य को अगर रोक रहे हैं, ठीक है, तो फिर जिम्मेवारी हमारी बनती है। और अगर विद्युत विभाग की गलती से हो रहा है या जो भी है, तो फिर उनके ऊपर आएगी बात, ठीक है। तो यहाँ तो ऐसा है कि
जब सिद्ध होगा कि कौन गलत है कौन सही है, तो फिर उसके अनुसार जो लो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी हायर अथॉरिटीज़ द्वारा। ये थे हमारे साथ वन मंडलाधिकारी रवि गुलेरिया जी। इन्होंने हमारे सवालों का बेबाक जवाब दिया। तो वो वन संरक्षण और जनहित दोनों जरूरी है, लेकिन इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बने, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। धन्यवाद।